है तारा, वो है तारा, वो है तारा, वो सितारा है, वो सितारा जगमगाता ही रहेगा। उनका आना था, आना है, आना ही रहेगा। अरे गुल खिलते हैं ज़माने में, कोई से नहीं। गुल खिलते हैं ज़माने में, कोई से नहीं। गुल खिलते हैं ज़माने में, कोई से नहीं। मेरे आका का, मेरे आका का, मेरे आका का, मेरे आका का नज़ारा ही नज़ारा ही रहेगा। लोग समझते हैं कि वो आका बख्शिश देंगे। लोग समझते हैं ये दुनिया के नाच से बख्शिश देंगे। लोग समझते हैं ज़मीं पर नाचने से रहमत देंगे। अरे मौला का वो बंदा है, वो कहता ही रहेगा, क्योंकि ऐबो जो वो ही रहेगा। कुछ नहीं दुनिया में पाओगे अगर तुम समझोगे नहीं। अरे मोहम्मद की आल को तुम कब तक धोखे दोगे। तुम मोहम्मद की आल को कब तक धोखे दोगे, क्योंकि मोहम्मद तुमसे खुश गवारा ही नहीं। उनकी अज़मत तो मासूमियत रखती, और कहते थे अकेला है वो। तुम भी जाना अकेला है वो। ऐसी मोहब्बत थी दो भाइयों की, वो वफ़ाएं थी मैदानों की। ढलता सूरज था चांद शैदा, लगता ऐसा था मदीने जैसा। वो हुसैन थे मदीने वाले, कट गए हैं वो रन में देखो ज़माने वालों। तुम बेगैरत हो ऐसे क्यों, क्योंकि तुम बाजा बजाते हो तुम, और खुद को कहते हो मदीने वाले। वो नवासा था मदीने वाला, वो अब्बास अलमदार है मदीने वाला।
क्योंकि हक बोला मदीने वाला। बातिल छुप गया देखो जालिम कूफे वालों, आई है बन के वफाएं देखो, हर अताओं में जज्बे देखो, मुस्कुराया है वो रहमत देखो, मुस्कुराया है वो रहमत देखो, मुस्तफ़ा की है ये अज़मत देखो, वो मोहम्मद थे प्यारे प्यारे, जब वो कट गया रन में प्यारा, रो पड़ा है करबला देखो, रो पड़ा है करबला देखो। और कोई वलियों के वली भी हो जाएं मगर हम जाते क्यों नहीं, अरे कोई वलियों के वली हो जाएं हम जाते क्यों नहीं, क्योंकि रन में जो कटेगा वो अलमदार है, वो रन में कटता है वो अलमदार है वो, क्योंकि लाख वलियों की ताकत भी उसके आगे कुछ भी नहीं थी, क्योंकि अकेला शेर था लाखों खड़े थे मगर वो हुक्म ज़हरा अदा कर रहा था, वो शब्बीर हक अदा कर रहा था, क्योंकि जो समझे नहीं वो कुछ भी नहीं समझे, जो दौलत करबला न समझे वो दुनिया को न समझे, और जब कटा तो हसन भी ये कह उठा, लगता तारे ते करबल में उसका कुछ चला गया, कौन बिछड़ा किसको फ़र्क क्या, हमको फ़र्क तो बस इतना है ये ज़माना खुददार नहीं, ये ज़माना चीज़ है क्या ये वफ़ादार नहीं, क्योंकि दौलतें लूट ली उन ज़ालिमों ने खेमे जला दिए, उस बहन के बुंदे नोचे और सब कुछ मिटा दिया, उन माँओं की रिदाएं लूटी उन बहनों से सब कुछ ले लिया, मगर अब्बास इब्ने अली तड़पा वो दो दहल में, क्योंकि तड़प उठती हैं हर चीखों के बीच में, क्योंकि नाना थे रसूल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी शान नबूवत थी प्यारी शब्बीर इब्ने अली को, वो गुज़रते थे मदीने से कहकर मैं रसूल
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हूँ। लेकिन एक शख्स को ये बात सिखाई थी कि उसको कभी अपना भाई न कहना, कभी अपना भाई न कहना, कभी उसे कुछ मत कहना। बस उससे ये कहना कि तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारे हुक्म को मानता रहूँगा, क्योंकि तुम रसूल अल्लाह पैगंबर के बेटे हो। इसलिए वो नवासे रसूल, इसलिए वो नवासे रसूल जब जाने की किसी ने उनसे ये बात कही है कि उनको भाई न कहना, वो रो पड़े उसी वक्त, क्योंकि जो भाई था वफादार सा था। अरे कोई भाई भी रन में न कटता, न फौज के आगे वो खड़ा होता। अरे कोई भी लाखों के आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता है। 5 से पीछे हटता है, 2 से पीछे हटता है, लेकिन वो चश्मा लाखों के बीच में था। वो शेर जली, वो फातिमा का नवासा, वो लाखों की फौज में खड़ा था, तन्हा अकेला लड़ रहा था। वो नहरे फरात पर क्या पहुँचा कि जालिमों ने देखा कि वो पानी ले जा रहा है, क्योंकि उसके मश्क को छेदो कहीं पानी ना पहुँचे। उन बच्चों में ताकत ना आए गैब की, अल्लाह उनसे खुश ना हो जाए कि अब्बास पानी ले आए और सबको पानी पिला दिया। लेकिन नजदियों ने रोक के ये कहा, हम वफादार तो नहीं कि मोहम्मद के गद्दार सही। गद्दारी ऐसी थी, बुलावा भी दिया और खैमों को भी लूटा और कहा, अब्बास इब्ने अली तुम हमारी फौज में शामिल हो जाओ, चाहे कुछ ले लेना, हमसे दुनिया की दौलत का दर ले लेना, चाहे जितने सिक्के दरहम हो सब कुछ ले लेना, सब कुछ ले लेना, हक भी छोड़ देना, बातिल को छोड़ देना। और कहा हमारे साथ हो जाओ, अगर तुम मेरे साथ होगे तो शब्बीर कमज़ोर हो जाएंगे, जिसने कूफा शाम में यजीद का जीना हराम कर दिया था, वो वक्त इतना ना जान पाया। बदबख्त की माँ का बेटा था वो इतना ना जान पाया। जिसको कत्ल में शामिल कर रहे हैं वो हुसैन का भाई है, वो भी सौतेला है मगर खून तो सगा है, वो हक पे बोलेगा। दुनिया नाच नाचे या दुनिया नाच नाचे, चाहे कुफ्र करे क्या मतलब, हमको तो मतलब इस बात से है कि कुफ्र कहीं तुम्हारे सीने पे ना चढ़ जाए, कहीं क़यामत तुम्हारे घर में ना आ जाए, शोर बरपा हो जाए और तुम भी वही की तरह बन जाओ, यजीद मलून बन जाओ, क्योंकि यजीद पलीत हो गया। इंसानियत तो यही की थी। बता दूं, वक्त इतना न था, मैं बता दूं, क्योंकि उम्मत रसूल ये नहीं चाहती कि मैं ये लफ्ज़ को ना खोलूं। अगर मैं लफ्ज़ को ना खोलूं, वो बात को ना बोलूं, तो मदीने वाला नाराज़ ना हो जाए, वो मुझसे खफा हो गया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा खुद से। अगर वो मेरी जान को ले लें तो मुझे और खुशी मिल जाए, क्योंकि ये जान भी उनकी है, ये पहचान भी उनकी है, ये सीने नश्तर भी उनका है। और जिस सीने पे छुरी चुभे वो सीने नहीं, जो जिस सीने पे लाखों छुरी लग जाएं वो सीने ही सही। हमने खता क्या की थी, हमने आले रसूल का नाम लिया था और इस ज़माने में आले रसूल का नाम लेकर जीते हैं। और हम आले रसूल का नाम लेते हैं, उनके नाम से ही खाते हैं। लेकिन ये ज़माने वाले कहते हैं कि तुम्हारे आगे क्या है, हमारे आगे क्या है, हम बताते हैं हमारे आगे क्या है। हमारे आगे खुददारी है, हमारे आगे
दारी है। हमारे जो बच्चे हैं वो एक वफ़ा नहीं है, लेकिन हम वफ़ाओं के बादशाह हैं, तो बादशाह ही सही। और हमें वफ़ाओं का बादशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो वफ़ाओं के बादशाहों से एक बादशाहत है। क्योंकि हम वलियों के दर पे ना जाते थे और ना जाएंगे, और ना उनसे मांगेंगे और ना मांगेंगे, क्योंकि हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, वो पैगंबर सबसे बड़ा है। क्योंकि हम सबसे मांगेंगे तो उनके रुतबों का क्या होगा? क्या वो अल्लाह बन जाएंगे? क्या वो हमारी बख्शिश करा देंगे? क्या वो खुद ही खड़े हैं हमारे आगे? क्या बात है मौला, क्या शान है मौला। वो मौला अली के बेटे, वो शान व शौकत, वो उल्फत रिसालत, वो शम्माए नबी, जल गए करबला में, चल गए करबला में। कौन कहता है घोड़ों से पामाल नहीं किया गया, जिनके जिस्म को पामाल किया गया। और एक बलबख्त मलून ने उस शख्स के कपड़े तक उतारे जो वो हुरमुला खबीस का चाहने वाला। वो एक दर्जी था जिसने मौला अब्बास के कपड़े उतारे थे उस करबला के मैदान में। उस शख्स को शहीद किया गया जो हुसैन इब्ने अली, उसको अनस बिन ज़ियाद खबीस मलून बलबख्त ने नेज़े पे चढ़ा के कहा, मैं उसका सर काट के लाया हूँ जो दुनिया का बादशाह था, जो रसूल अल्लाह का बेटा था, जो रसूल आले पैगंबर की आल था। अगर ये सच ना हो तो ज़ुबान काट दे ज़माना, हमें फ़र्क ही नहीं। कूफे शाम से फ़ौजें टकराएंगी जाकर शाम से, क्योंकि जब अब्बास इब्ने अली आएगा तो एक तूफ़ान सा आएगा। क्योंकि तूफ़ान अब्बास इब्ने अली है, वो जज्बात है वो। और कहते हैं वफ़ादार को अल्लाह ज़िंदगी अता करे, फिर से वो दूल्हा बने। अरे वो ज़ुनज़ुना है जिस पे वो इब्ने अली बैठे, वो इब्ने अली बैठे। अरे इब्ने अली की अता क्या जाने ये दुनिया वाले, जो कुछ मिला वो अली से मिला। ज़माना तो मोहम्मद का वफ़ादार था, हाथों में हाथ था मोहम्मद के, और हर तरफ शोर बरपा होता था कि वो अली आ रहा है, वो मोहम्मद का चाहने वाला आ रहा है, लाखों से बचाने आ रहा है, और गैब की निस्बत ला रहा है। और वो बच नहीं सकते जो हमारा बुरा करते हैं, उनको लिए अल्लाह ता हश्र दोज़ख लिखेगा। अगर वो अपने खून को खून समझते हैं तो वो खून क्या था जो मैदान करबला में बह गया, करबला की रेतों में बह गया? क्या वो एक वफ़ादारी नहीं थी? क्या दुनिया की दौलत से वो खून खरीदा हुआ था? क्या दुनिया की दौलत से वो खून बनाया गया था? क्या दुनिया की दौलत से वो खून बना था? वो रसूल अल्लाह का खून था, वो नवाजिश नबी थी, वो अताएँ नबी थी, जिससे आज भी ये सूरज चल रहा है, ज़मीन भी चल रही है, ज़मीन पे इंसान बन रहे हैं। क्योंकि ये सूरज ना होता, ना चांद सितारे होते, अगर वो
पैगंबर खुश ना होता। अगर पैगंबर खुश नहीं है तो इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि अब वो वक्त आ रहा है जब रिदाओं को लूटेंगे फिर से जालिम शैतान बनेंगे जालिम। तो लाख शैतान जब जालिम बनेंगे तो एक हुसैन फिर से दुनिया में खड़े होंगे। अगर हुसैन नहीं आ सकते तो हुसैन ने तो कुछ ना कुछ अताएं की होंगी, ऐसा तो नहीं उनकी आंखें माजूर हो चुकी हैं। अरे वो चांद छुप सकता है लेकिन चांदनी नहीं छुप सकती, वो ताजदार छुप सकता है उसकी रानाइयाँ नहीं छुप सकती। जो पैगंबर मदीने में है वो इसके खून की एक जज्बात है। वो हमने किसी पे जुल्म ना किया, हमने किसी पे जुल्म न ढाया, जिसके घर में भी गए उसके घर में हमने हर चीज़ दी। ऐसा तो नहीं हमने किसी का कुछ छीना हो, हमने निस्बत नबी देकर उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन वो मलूनों ने हाथ से हाथ छुड़ा लिया, दामनों से दामन छुड़ा लिया, क्योंकि दुनिया की दौलतों का डर था उन्हें, दुनिया की दौलतों से उन्हें प्यार था उन्हें। हमें दौलत से प्यार ना था उनकी, ना उनसे कुछ चाहिए था हमें तो रसूल अल्लाह से मोहब्बत थी। जो औलादे होती तो नबी होती, औलादे अली होती लग्जिश लाख होती। तो वैसे ही ये मैदान की उल्फत बरकरार रहती। वो भी ज़िक्र करबला करते, वो भी शान व शौकत बढ़ाते। जो पैगंबर है मदीने का वो दिल है इसका, और खून से जो हैं वो खून से जो मेरे होंगे वो भी ज़िक्र करेंगे उनका। और ऐसा खून कोई ना होगा जो ज़िक्र में वो उसको लाए, वो ज़माने वालों को लाए, वो ज़माने वालों को ले आए, और ऐसे ज़िक्र में ज़माने वालों को वो ना लाए, क्योंकि ज़माना उसके लायक ही नहीं। वो तो एक मासूम थे, वो तो एक मासूम थे, ना जुल्म करते थे, ना तो जुल्फ़िकार उठाते थे, ना तो मौला शब्बीर ने जुल्फ़िकार चलाई। करबला के मैदान में जुल्फ़िकार ना चली। ये मैं फ़रमाता हूँ, ये कोई फ़रमाता नहीं। मैदान करबला में कोई जुल्फ़िकार ना चली। बस इतना कहना था कि मैं रसूल अल्लाह का बेटा हूँ। एक तीर मलून ने चलाई, वो सीधे हाथ पे आके लगी मौला शब्बीर के। मौला शब्बीर ने सोचा अब एक तीर लग चुका है, अब पानी मिल नहीं सकता, तो नन्हे असगर को ऊंचा किया और कहा मैं रसूल अल्लाह पैगंबर का बेटा हूँ, अगर मुझे आप पानी दे देते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी, चाहे मुझे पानी पिलाइए या ना पिलाइए। तो पानी नहीं दिया। पैगंबर के जितने भी बेटे, जितने भी कासिम, अली अकबर, उनको पानी नहीं मिला मैदान करबला में। ये ज़िक्र वो कर रहा है जो दो जहां का ताजदार का खून है, जो ताजदार मदीना का लख्त है, जिसे कहते हैं लख्ते जिगर। क्योंकि ये कोई नहीं, ये हाशिम बोल रहा है, कमरे बनी हाशिम बोल रहा है। एक सीना, एक जान, एक दहल। ना दहल से कोई गैब उठता है, ना तो रूह पाक उठती है। कोई मलून बलबख्त ये नहीं कह सकता कि कोई चीज़ रूह उठती है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो दो दहलों के बीच से रूह उठ के आती है और ये कहती है कि मैं अली का शेर हूँ। नहीं, अल्लाह को ना गवारा है, ना कभी गवारा होगा। मेरी बात बहुत अच्छाई की बात होगी। अल्लाह को ना गवारा था, ना ये गवारा होगा कि ये दो जहां में फ़ातिमा की जो नस्लें हैं वो नाच के दिखाएं, फ़ातिमा की जो नस्लें हैं वो नाच के दिखाएं कि वो बीबी फ़ातिमा की आल नाच रही है। यजीद ये सपने देखता था, हम कूफा शाम को वो नाच की गलियों में बनाएंगे। यजीद ये ख्वाब देखता था, शिम्र मलून जिसे कहते हैं, शिम्र मलून मरजाना का बेटा। ये सब मरजाना के वो बलबख्त औलादे थीं कि मरजाना
खुद भी परेशान थी मैंने किन किन मलूनों को पैदा करके रखा। क्योंकि एक औरत 10 बेटे पैदा करती थी, नस्लें 10 गंदगी के थी, लेकिन वो गंदगी मोहब्बत और उल्फत के साथ थी। उसे रसूल अल्लाह भी कबूल करते थे, लेकिन वो मोहब्बत क्यों नहीं कही जाती थी? क्योंकि उनसे जो पैदा हुए वो इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले में से बने। क्योंकि शेम मलून, अनास बिन ज़ियाद, यज़ीद जिसे कहते थे, ये यज़ीद आया नहीं था वो मैदान जंग में, ना वो फ़ौज में शिरकत फरमाया था, क्योंकि वो जानता था जिसको हम कत्ल करने जा रहे हैं वो आले रसूल का बेटा है, जिसने हमारी कूफा शाम में ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। वो अकेला बर्बाद करे रखे है हमारी ज़िंदगी को। तो इसलिए उसने फ़ैसला किया था हम इमाम हुसैन को करबला के मैदान में खेल लेंगे और उन्हें पानी को पीने नहीं देंगे। हुसैन इसलिए नहीं गए थे कि हम कोई से बैत करें या हम उनसे जंग करें, वो इसलिए नहीं गए थे, वो जा कहीं और रहे थे। क्योंकि कुछ तूफ़ान के ज़रिए रेत में तूफ़ान आ रहे थे, तो इस ज़रिए इमाम हुसैन ने फ़ैसला किया था हम ये जंग को आगे नहीं बढ़ा सकते और ना हम उस जंग को लड़ेंगे। ये कहा था मौला अब्बास से। वो उस जंग शिकस्त नहीं हो सकती थी और ना हम उसको लड़ सकते थे उस जंग को। लेकिन फ़ैसला ये किया गया कि हम तूफ़ान के ज़रिए पड़ाव यहीं पे डालेंगे। लेकिन खुदा को ये मंजूर ना था कि ना मंजूर था, क्योंकि कहा था यजीदियों ने हम आपको घेरेंगे नहीं और ऐसी कोशिश नहीं होगी जिससे आपको कोई तकलीफ़ होगी। वो मैदान करबला में आते हैं सरफरोश, वो जानते हैं हुसैन 72 के साथ तन्हा है, वो 86 के साथ तन्हा है, जिसमें औरतें भी शामिल थी। वो 86 के साथ सख्त तन्हा है मैदान करबला में, और आके उस नवासा रसूल को घेर लिया जाता है। आपको मैं 1 लाख के साथ घेर लूँ या मैं आपके ऊपर आपके पास करोड़ों हों, मैं अकेला भारी पड़ूं, तो आप कह दोगे कि हमने उसको घेर के मार दिया था। कोई भी हो, कोई भी शख्सियत हो, ये नहीं कह सकती। ये कोई गंदी ज़ुबान और या गलत बात नहीं है। अगर मैं आपको घेर लूँ 50 के साथ और इस दुनिया पे मार लूँ, तो ये गलत होगा या अच्छा होगा? गलत वही होता है जो गलत करते हैं लोग। तो यजीदियों ने ये फ़ैसला किया हम आले रसूल के जो बेटे हैं उनको घेरेंगे और मारेंगे, तो हमें यजीद 10 गुना सोना देगा, उसके बदले 10 गुना दौलत देगा। और वो दौलत में मशरूफ़ थे, उन्हें सिर्फ़ दौलत से प्यार था। अगर उनके आगे कोई मर रहा होता या उनके आगे लाख मिट्टी पड़ी होती, लाख लाशें पड़ी होती, लाख उनके आगे कुछ हो जाता, उन्हें फ़िक्र नहीं थी। उन्हें दौलत दिखी, उनके खिलाफ़ दिखी जो दुनिया के मोहब्बत करते थे, तो जहाँ से मोहब्बत करने वाले थे, जिनकी तासीर 2 जहाँ में थी, जिनके लिए 2 जहाँ में लोग खिलाते थे। लेकिन आज लोग कहते हैं कि हम इमाम हुसैन के नाम से जो खिलाते हैं, शबीले जो देते हैं, वो सब एक अच्छाई है। मैं ये कहता हूँ आप आले रसूल के नाम से देते हैं, दिखावा करते हो, आले रसूल के नाम से देते हो, अपने हाथों से लेते हो, छतों से फेंक देते हो उस रोटियों को। तो क्या कहते हैं आले रसूल? ये कहते थे कि मेरे आटे में से रोटी लेना और छतों से फेंक देना। उस वक्त में बीबी फ़ातिमा अपने हाथों से जो रोटी पकाती थी, फ़ातिमा ज़हरा जो अपने हाथों से रोटी पकाती थी, तो वो जल भी जाती थी, लेकिन वो सिपाही खा लेते थे, बहुत मासूमियत के साथ खा लेते थे, क्योंकि वो माँ ने रोटी बनाई और वो अनाज बहुत मेहनत से मिला, बहुत मेहनत से उगा, क्योंकि वो अल्लाह से लाख दुआएं करने पर अनाज मिला। तो इसे कहते थे अल्लाह से मोहब्बत। वो जलने के बाद भी खा लेते थे, वो सिपाही कुछ भी हो जाए वो खा लेते थे, उसको खा के भी दुआ देते थे वो। लेकिन आजकल लोग
मुहर्रम आता है अपने छतों से रोटी उठाते हैं और फेंक देते हैं ज़मीन के ओर, वो अनाज नालियों में जाता है। तो क्या मौला शब्बीर की ये शान थी कि उसको ज़मीन में फेंको? क्या मौला शब्बीर ये कहते थे कोई सबील को बांटिए, क्या उसको ज़मीन में फेंक दीजिए, ये कहते थे? या क्या मौला अब्बास इब्ने अली ये कहते थे कि खेमे से आओ, कोई चीज़ उठाओ फेंक दो, बर्तन को, कोई अपने घरों से आओ इस चीज़ को फेंक दो, इस चीज़ को खाने को फेंक दो, और ऐसे दुनिया में इजाफ़ा होगा, और ऐसे हमारी जो उम्मत है उसमें इजाफ़ा होगा। और ये माँ आजकल की कहती हैं कि हमने मुहर्रम में हम गए थे, हमने वो देखा, ये देखा, हमने ये गए, हमने इनके साथ पानी पिया। तो ये आप अच्छा करती हैं। वो बीबी फ़ातिमा, उनकी बेटियां बुरखे में ले जा रहे हैं उन्हें कूफा शाम, उन्हें रस्सियों में जकड़ के लिए जा रहे हैं। लेकिन आजकल की औरतें क्या कहती हैं, हमने जो कुछ किया तो बहुत अच्छा किया, और यजीद ने क्या किया, दौलत के लिए सब कुछ ले लिया, उनका हार बुंदा। तो ये यजीद की लालच थी। तो ये दुनिया में क्या लालच नहीं है, मैं जानना चाहूँगा। सुन्नी रसूल अल्लाह की उम्मत है तो क्या उनमें लालच नहीं है, हम पूछना चाहेंगे। क्योंकि ये रसूल अल्लाह की उम्मत में सुन्नी जो है, मुसलमान है जो, क्या उनकी उम्मत में लालच नहीं है? क्या उनके नस्लों में लालच नहीं आई? क्या रसूल अल्लाह की ये कहते थे कि आप दौलत के पीछे किसी इंसान को नीचे गिरा दें, या दौलत के पीछे उसे मारने लगें, या दौलत के पीछे उसके गिरा दें? तो क्या रसूल अल्लाह ये फरमाते थे? क्या कहते थे रसूल अल्लाह, हम जानना चाहेंगे। रसूल अल्लाह ये कहते थे कि हमारी दौलत अगर हमारे बेटों की है, अगर हमारी दौलत इनकी है, उनकी है, तो वो दौलत जायज़ है, जायज़ है, हमने उनको दे दी तब भी जायज़ है। लेकिन आज ये कल कहते हैं, आजकल लोग कहते हैं इनका गला काट दीजिए, अगर ये अच्छा काम करते हैं इनके खिलाफ़ 50 तावीज़ दबा दीजिए, आज इनके खिलाफ़ 100 तावीज़ दबा दीजिए, मैं पैगंबर आले रसूल का नस्ल हूँ तभी ये सब जानता हूँ, इनके खिलाफ़ 100 तावीज़ दबाइए, इनके खिलाफ़ 500 तावीज़ दबाइए, तो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, इनका सिलसिला ऐसे ही मिट जाएगा। और वो रसूल अल्लाह क्या फरमाते हैं, जैसे तू मेरे दरवाज़े पे दाखिल होगा, जैसे मौत की सुइयाँ तुझे छुएंगी, वैसे हम तुम्हें पकड़ेंगे। ज़माने में तू खाएगा रहमत से, लेकिन वहाँ रहमत से पकड़ लिया जाएगा। क्यों? रहमत से महरूम हो जाएगा, और रहमत उसी के माले डाली जाएगी जिसके खिलाफ़ तावीज़ थी। तो ऐसे कहते हैं खूने करबला, क्योंकि खूने करबला में जो खून था वो ये नहीं करता था। हम तो यही जानते हैं कि करबला में क्या हुआ था, हमारे पास तो करबला है, दुनिया कुछ करे हमारे पास करबला है। दुनिया हज़ार वलियों को कहती है, हम गाज़ी सैयद सालार मकसूद गाज़ी के दर पे गए, बहराइच के दर पे गए, हम गए ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर पे गए, हम गए इनके दर पे गए, हमने उनके दर से मांगा, हम दर से मांग के लाते हैं, हम दर से मांग के खाते हैं। तो क्या दरे नूर इसी के लिए बनाया है? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि हमने जिनको शान व शौकत दी थी, तो क्या आप उनको अल्लाह समझने लगे? जब अल्लाह के महबूब अल्लाह से मोहब्बत करते हुए दिखाई दिए तो लोगों ने समझा कि ये ऐसे ही कोई हैं, ये मोहब्बत अल्लाह, ये दुनिया को दिखाने के लिए मोहब्बत है। लेकिन जब उन्होंने मोहब्बत को दिखाना शुरू किया तो जितने लोग थे वो हैरान थे, क्योंकि जिन्हें सैफुल्लाह कहते हैं उनके आगे भी एक मोहब्बत रही, क्योंकि उनको जुल्फ़िकार से मोहब्बत रही, खालिद बिन वलीद को जुल्फ़िकार से मोहब्बत रही। तो मुख्तार अल सक़फ़ी, जो जिनको शख्स कहा जाता है, मुख्तार अल सक़फ़ी जो मालिक अश्तर के बेटे हैं वो इब्राहीम हैं, और मुख्तार अल सक़फ़ी ने कत्ले हुसैन का बदला ले लिया। मैं जानता हूँ इस बात को, और इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मुख्तार अल सक़फ़ी का
ताकत कहाँ से बनती थी और कहाँ से वो ताकत आती थी ये भी जानता हूँ। मुख्तार अल-सकफ़ी के पास अपनी ताकत से कोई जंग उन्होंने नहीं जीती, क्योंकि उनके ज़रिए मौला अब्बास के गैब को जुड़ना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। क्योंकि मौला शब्बीर ने जब जाना कि हम कत्ल हो गए हैं तो ये हुक्म खुदा हुआ, आप जाइए अब्बास इब्ने अली, आप कुछ ऐसा करिए कि वो ताकत रसूल जो है मुख्तार अल-सकफ़ी उस चीज़ को दोहरा दें और वो ताकत मुख्तार अल-सकफ़ी में आए और वो ताकत गैब बन जाए। तो मुख्तार अल-सकफ़ी खुद को मौला अब्बास कहने लगे, खुद को मौला अब्बास मानने लगे कि मैं मौला अब्बास इब्ने अली का लक की तरह हूँ, मैं खून अली हूँ। तो उन्होंने ये फरमाना शुरू किया। लेकिन अल्लाह बहुत मोहब्बत वाला था। अल-सकफ़ी का ये कहना था कि मौला अब्बास की ताकतों को रोक दिया गया और अल-सकफ़ी की खुद की ताकत गैब से बन गई। मुख्तार अल-सकफ़ी की ताकत खुद रब ने बना दी, इसलिए बना दी कि वो खून हुसैन का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि वो एक अहले बैत की निशानी थे और वो अहले बैत के लिए खड़े थे, तन्हा थे। लेकिन उनके आगे एक कयान जिसे कहते थे, वो कयान एक जंजू कहते थे उन्हें। ये एक वाक़ियों में होगा, वाक़ियों में लिखा होगा, वाक़िए चलते हैं इसके, लेकिन ये एक रियलिटी है, ये एक बात है। एक कयान नाम के शख्स जाने जाते थे, कयान जिन्हें उन्हें सिपह सालार कहते थे, क्योंकि वो तीसरे जंजू थे। तो वो उनकी बातों से जंग भी लड़ते थे, तो वो जंग लड़ गए और ऐसे ही कत्ल हुसैन का बदला लिया गया। ऐसे ही सारे मलूनों को ढूंढा गया और वो ज़ाहिर सी बात, वो दर्जी को तो बहुत बेरहमी से मारा गया, क्योंकि उसके कपड़े उतार के उसके गर्दन रेत के उसको जला दिया गया, क्योंकि उस शख्स ने मौला अब्बास के कपड़ों को उतार के उन्हें, मैं कह नहीं सकता उस बात को, वो बात बहुत शर्मनाक है कि ऐसा किया गया मैदान करबला में। वो शख्स की कपड़े उतार के जो उन लोगों ने किया वो गलत था, क्योंकि वो आले रसूल का खून था। और इस दिल पर क्यों ये बात उठ जाती है, ये दिल का अकीदा क्यों होता है कि ये खून कहीं ना कहीं से अब्बास इब्ने अली की तरह हो जाता है, क्यों ये अब्बास इब्ने अली बनने लगता है। ये सबसे बड़ी बात है और ये बात दो जहां पर भी आए तो ये दो जहां इसको ना इनकार ना करे, क्योंकि अल्लाह की हर चीज़ नायाब है, अल्लाह की हर चीज़ अच्छाई थी। हम देखिए, हम 4 बुराइयां करें, हम 4 बुराइयां करते हैं, जो औरतें हैं हमारे घर की 50 बुराइयां करती हैं। इससे रसूल अल्लाह को अच्छा नहीं लगता है, ज़ाहिर सी बात है। उनके घर की रहमत तो रहती है लेकिन बरकत नहीं रहती। बरकत क्या है? बरकत ये होती है कि आप मुस्कुराते हैं, ये सबसे बड़ी बरकत है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके लाखों दर्द हैं फिर भी आपके चेहरे पे हंसी आ रही है। आप सोच रहे हैं तो आप सोच में आपके चेहरे वैसे ही बन रहे हैं, तो इसे मुस्कुराहट नहीं कहते। मुस्कुराना तो वो चीज़ होता है, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं तो ये बरकत और रहमत होती है। आप मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं दर्द में हूँ तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो इसे कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत नहीं, इसे कहते हैं रहमत और बरकत। तो इसे कहते हैं रहमत और बरकत। अल्लाह की रहमत बनी है, हम मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह की रहमत बनी है, हम बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं। अल्लाह की रहमत बनी है, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं फिर भी बैठे हैं। अल्लाह की रहमत नहीं है, वो 4 के साथ बैठे हैं तो बुराई कर रहे हैं, तो ये क्या है? दोज़ख का एक चीज़ है, क्योंकि उनके लिए दोज़ख के दरवाज़े वहीं से खुलेंगे जहाँ से वो बुराई करते हैं। और जो गाली देते हैं, जो औरतें गाली देती हैं, उनके आगे एक सवाल और एक बात रहेगी। जो गाली देती हैं मर्दों की तरह, वो ताहश्र दोज़ख जाएंगी और आग में जलाई जाएंगी। और यही बात
के लिए मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, और मैंने हर बात उसमें बता दी और हर बात को मैं कह उठा, क्योंकि मैं हर बात को कहता हूँ, हर बात को कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर लोग कहें मैं इस शख्स से काबिल बन जाऊँ, मैं इस शख्स को मार के काबिल बन जाऊँ, तो ऐसी काबिलियत तुम्हारी किसी काम की नहीं, क्योंकि वो शख्स रहेगा। और आप कभी ऐसी भूल ना करिएगा कि मुझे आप मारने की कोशिश करें, क्योंकि जो मुख्तार अल-सकफ़ी के पास गैब था, जो मौला अब्बास के पास गैब था, वो अब्बास इब्न अली का गैब भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैं गैब की ताकत हूँ और गैब का शेर हूँ। मुझे शेर जली कहते हैं। मैं अब्बास का ही अब्बास हूँ, मुझे शेर कहते हैं। मैं शेर गुर्राता भी हूँ और दहाड़ता भी हूँ और लरसता भी हूँ। कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो लरस कर बताता हूँ कि मैं शेर हूँ। मैंने एक बार गुर्राया था यहाँ बैठ के, जिस ज़मीन पे मैंने वहाँ पे बैठ के गुर्राया था कि मैं अली का शेर हूँ। मैंने ऐसे कहा, मैं अली का शेर हूँ, मैं दुनिया में आया हूँ, मैं तशरीफ़ लाया हूँ। मैंने बहुत प्यार से कहा था, क्योंकि मैं बहुत प्यार से कहता हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। अगर चाहूँ तो अगर कोई मेरा बुरा कर रहा होगा तो वो खुद ब खुद वो जल के खाक बन जाएगा, क्योंकि वो खुद खाक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी नेक इंसान का बुरा करता हो, चाहे कोई वो हूर भी हो। क्योंकि आप किसी का इंसान को बुरा कहते हो, जैसे वो कोई आपकी मदद कर रहा हो, आप उसे धोखा दें, आपकी नस्लें धोखेबाज हैं, तो आप ताहश्र दोज़ख के हकदार हैं, क्योंकि आपको अल्लाह नहीं बचाने वाला, क्योंकि आप बराए हक़ तोड़ रहे हो, आप हक़ की बात को छोड़ रहे हो। आपको दोज़ख मिलेगी, जन्नतुल बक़िया तो मिलेगी नहीं, ना जन्नत का मकाम मिल जाएगा। आप दिल तोड़ने वाले उसमें से हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ये है कि वो बच्चे का दिल क्यों ना हो, वो बच्चा क्यों ना हो, वो ना समझ क्यों ना हो, लेकिन वो ताहश्र दोज़ख जाएगा। इंशाअल्लाह अभी एक और वीडियो, फिर उसके बाद मैं अपना काम, अपनी बात, फिर से मैं कभी ना कभी आऊँगा, फिर अपनी बात बताऊँगा।